शनिवार की सुबह लखनऊ के एक नामी होटल से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को होटल का कर्मचारी कहता है और कहता है, साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की हत्या की जा चुकी है कमरा नंबर 202 में, जिनकी लाश पड़ी हुई है। जैसे ही ये बात पुलिस को पता लगती है, पुलिस तुरंत अपने आला अधिकारियों के साथ उस होटल पर पहुंचती है। होटल पर पहुंचने के बाद पुलिस कमरा नंबर 202 में दाखिल होती है और वहां का जो नज़ारा होता है वो नज़ारा देख करके पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या है। अब पुलिस अपने तरीके से छानबीन करने की कोशिश करती है कि आखिर इसकी हत्या क्यों हुई है, कब हुई है, किस वजह से हुई है। ऐसे कई सारे सवाल थे जो पुलिस को ढूंढने थे। अब इसी कड़ी में पुलिस उस होटल के रिसेप्शनिस्ट पर जाती है और वहाँ पर जा कर के पूछती है कि क्या कोई और भी व्यक्ति था इस व्यक्ति के साथ जो इस होटल में, इस कमरे में ठहरा हुआ था। तो रिसेप्शनिस्ट पे ये बात पता चलती है कि साहब इस व्यक्ति के साथ एक महिला भी थी जो इस होटल में ठहरी हुई थी और वो सुबह यह कह कर के गई है कि मैं जा रही हूँ नाश्ता लाने, लेकिन अभी तक वो लौटी नहीं है, जबकि चेकआउट का समय हो चुका था। तो होटल का जो कर्मचारी था वो गया था कमरे को साफ़ करने, तो वहाँ पर ये लाश पड़ी हुई मिली है। जैसे ही ये बात पुलिस को पता लगती है कि एक महिला भी इस व्यक्ति के साथ रुकी हुई थी, पूरी पुलिस तुरंत उस होटल से उस महिला का आईडी कार्ड मांगती है। मांगने के बाद जो आईडी कार्ड पुलिस को मिलता है उसमें महिला के द्वारा जो पता दिया गया था उस पते पर पुलिस दबिश देती है। शाम का समय था, महिला गिरफ्तार होती है। महिला गिरफ्तार होने के बाद पुलिस उससे कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो जो चीज़ें वो बताती है वो चीज़ें पुलिस को भी हैरान करती है। कई ऐसी चीज़ें भी लगती हैं जिसमें लगता है कि पुलिस को गुमराह करने की या दूसरी कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है अपने आप को बचाने के लिए। आप भी अगर इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो आप भी एक बार हैरान होंगे कि आखिर एक विवाहित महिला जिसके खुद 2 बच्चे हैं और एक विवाहित पुरुष जिसके खुद 3 बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 17-18 साल है, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता निभा रहे थे और इस रिश्ते को निभाने के दरमियान ही उस बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने की क्या वजह रही होगी आपको इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले के कृष्णा नगर के एक होटल सलेम इन, जहाँ से पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है। शनिवार का दिन था, लगभग 10:30 बजे पुलिस को फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि सर कमरा नंबर 202 में संतोष कुमार गौतम, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी बिजनौर के एक कस्बे में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से, उनकी हत्या की जा चुकी है। अब ये बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है कि संतोष कुमार गौतम की हत्या हो चुकी है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी उस होटल पर पहुंचते हैं। होटल पर पहुंचने के बाद पुलिस उस कमरा नंबर 202 में दाखिल होती है और वहां पर जैसे ही पुलिस इंटर करती है तो उस कमरे में फर्श पर नीचे संतोष कुमार गौतम की लाश पड़ी होती है। लाश को देख करके पुलिस ये अंदाज़ा लगा लेती है कि ज़रूर इनकी हत्या की गई है, क्योंकि संतोष कुमार गौतम के गर्दन पर एक काला निशान पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी गला दबा करके या किसी ऐसी चीज़ से इनकी हत्या की गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है कि आखिर इनकी हत्या क्यों की गई है, हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था, कब हत्या की गई। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को ढूंढने थे। इसी कड़ी में पुलिस होटल के रिसेप्शनिस्ट पर आती है और कई ऐसी चीज़ें पूछताछ करती है। पूछताछ के क्रम में पता लगता है कि संतोष कुमार गौतम के साथ एक और महिला जिनका नाम है मंजू सिंह, ये दोनों इस होटल में आए दिन कमरा लेते थे। इससे पहले भी कई बार इन्होंने होटल में कमरा लिया हुआ था और कमरा लेकर के 1-2 दिन ये रहते थे। तो ये दोनों आए हुए थे और होटल में कमरा बुक किए हैं। कमरा बुक करने के बाद ये दोनों होटल में रह रहे थे। शनिवार के दिन सुबह 10:30 बजे जो मंजू सिंह है वो होटल के रिसेप्शनिस्ट पर कहती है कि मैं जा रही हूँ नाश्ता लेने। इतना कह कर के वो होटल से चली जाती है और फिर वापस लौट करके नहीं आती है। अब लगभग 11 बज जाता है। 11 बजे चेकआउट का समय हो रहा था, लगभग 10:30-11 बजे चेकआउट का समय हो रहा था। तो होटल का कर्मचारी जो होता है संतोष, वो देखता है कि कोई आ नहीं रहा है, तो वो खुद उस कमरा नंबर 202 में जाता है। जब वो कमरा नंबर 202 में पहुंचता है तो वहाँ का जो नज़ारा होता है वो देख करके डर जाता है
कमरा हल्का सा खुला हुआ था, पूरा बंद नहीं था। वो थोड़ा सा धक्का देता तो कमरा खुल जाता है। जैसे ही कमरा खुलता है तो सामने संतोष कुमार गौतम की लाश पड़ी होती है और लाश को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी हत्या की जा चुकी है। अब ये सब सारी चीज़ें होटल के जो मैनेजर होते हैं उनको भी बताई जाती है और तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस इस कड़ी में मंजू सिंह की जांच पड़ताल करती है। मंजू सिंह का नाम निकल करके आता है, मंजू सिंह को दबिश दी जाती है, मंजू सिंह को गिरफ्तार भी किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब मंजू सिंह पर इस हत्या को लेकर के बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को जानने थे। पुलिस कई सारे सवाल मंजू सिंह से करती है और जो बातें मंजू सिंह बताती है अपनी पूरी घटना के बारे में, वो सुन करके पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इतनी छोटी सी बातों पर किसी की हत्या कोई कैसे कर सकता है। ज़रूर इसमें महिला जो है वो या तो भ्रमित कर रही है या बातों को घुमाने की कोशिश कर रही है। तो अब पुलिस थोड़ी सी और कड़ाई से पूछताछ करती है तो मंजू सिंह कहती है कि मैं और संतोष कुमार गौतम, मतलब मंजू सिंह और संतोष कुमार गौतम जो हैं, ये आज से लगभग 5 साल पहले मंजू सिंह का एक पति है, पति सरोज सिंह के द्वारा संतोष कुमार गौतम को एक ज़मीन खरीदवाई जाती है। तो संतोष कुमार गौतम एक ज़मीन खरीदता है जिसमें मंजू सिंह का जो पति होता है सरोज सिंह का हाथ होता है। अब यहीं से मंजू सिंह जो थी वो देखती कि संतोष कुमार गौतम के पास अच्छा खासा पैसा है और इतना बड़ा बिजनेस वगैरह है, सेटअप है। तो वो मंजू सिंह जो थी वो संतोष कुमार गौतम से धीरे धीरे नज़दीक होने लगती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। देखते ही देखते एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास हो जाता है। दोनों के मोबाइल से व्हाट्सएप का चैट चालू हो जाता है, आदान प्रदान होने लगता है, वीडियो कॉल भी चालू हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत होती रहती है, अतरंगी बातें होती हैं। ऐसे धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लग जाता है। अब ये प्यार बढ़ते बढ़ते मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये इस होटल सलेम इन में कई बार कमरा भी बुक करके रहने लगते हैं। कभी 1 दिन कभी 2 दिन घर से बहाना बना करके, जो संतोष कुमार गौतम थे वो अपनी पत्नी से बहाना बनाते थे, मंजू सिंह अपने परिवार और अपने पति से बहाना बना करके इस होटल में 1-2 दिन रुकते थे। अब इसी दरमियान शुक्रवार के दिन संतोष कुमार गौतम जो थे वो अपनी पत्नी से यह कह करके निकले थे कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। लगभग 1:45 का समय हो रहा था, 1:30 बज रहा था। इतना कह करके वो घर से निकलते हैं और लखनऊ के कृष्णा नगर के सलेमीन होटल में जा कर के अपना जो कमरा था वो बुक करते हैं। जब ये कमरा बुक करते हैं तो वहाँ पर मंजू सिंह भी इनके साथ उस होटल में दाखिल होती है। अब मंजू सिंह और ये दोनों आपस में उस होटल में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद कमरा नंबर 202 में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये दोनों अपने प्यार को अंजाम देते हैं। कुछ अतरंगी बातें होती है, अतरंगी कृत्य होते हैं। ये सब सारी चीज़ें होने के बाद फिर शाम के समय ये दोनों घूमने निकल जाते हैं होटल से बाहर। होटल से बाहर घूमते फिरते हैं। घूम फिर करके जब ये वापस आते होटल पे तो इनके साथ 2-3 शराब की बोतलें भी थी जो ये ले करके आते हैं, साथ में बैठ करके ड्रिंक करते हैं। मंजू सिंह और संतोष कुमार गौतम शराब वगैरह पीने के बाद जो संतोष कुमार गौतम होता है वो मंजू सिंह से कहता है कि तुम्हारी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। संतोष कुमार जानता था उसकी बेटी के बारे में। वो उसकी बेटी के बारे में कहता है कि उससे भी मेरा रिलेशनशिप बढ़वाओ, मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। ऐसी बातें मंजू सिंह अपने बयान में कही है। अब ये बातें सुन करके जो मंजू सिंह थी वो थोड़ा सा गुस्सा भी होती है और दूसरी बात मंजू सिंह ये भी कही है कि संतोष कुमार गौतम और मेरा जो रिलेशन था वो परिवार वालों के बीच पता चल चुका था। पता चलने के बाद जो संतोष कुमार गौतम था वो मेरे से दूर रहता था, मतलब मेरे से कटा कटा रहता था, मुझसे बातें कम करता था। तो जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा थी और दूसरी ये मेरी बेटी के बारे में ऐसी सी बातें कर रहा था। शराब के नशे में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ चुकी थी और उस समय मैंने अपने पेटीकोट के नाड़े से संतोष कुमार गौतम का गला दबाया। संतोष कुमार गौतम इतना ज़्यादा नशे में था कि वो अपना बचाव नहीं कर पाया और मंजू सिंह ने उसका गला वो पेटीकोट के नाड़े से दबा करके मार दिया।
संतोष कुमार गौतम की हत्या करके मंजू सिंह वहाँ से सुबह और रात भर उस होटल में रुकी, जबकि उसने हत्या रात में ही कर दी थी और रात भर उस होटल में वो रुकती है। रुकने के बाद उसे ये लग रहा था कि अगर वो रात में निकलेगी तो हो सकता है कि होटल में पकड़ी जाए या पूछताछ हो, तो वो रात भर उस लाश के साथ पड़ी रही। उसके बाद सुबह लगभग वो 10 साढ़े 10 बजे होटल के रिसेप्शनिस्ट पर जाकर के कहती है कि मैं आ रही हूँ नाश्ता लेकर के, और इतना करके कह करके वो जल्दबाजी में होटल से चली जाती है। होटल में जो कर्मचारी होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है। सुबह चेकआउट का समय होता है, तो अब मंजू सिंह लौट करके जब नहीं आती है तो होटल का एक कर्मचारी संतोष वहाँ उस कमरे में जब जाता है तो देखता है अंदर का नज़ारा। तो ये सब सारी चीज़ें खुल करके सामने आती हैं। पुलिस मंजू सिंह से और भी कई पूछताछ करने की कोशिश करती है, परिवार वालों से भी, संतोष कुमार के परिवार वालों से भी जानने की कोशिश करती है। तो संतोष कुमार के परिवार वाले भी कहते हैं कि जो मंजू सिंह थी ये कई बार संतोष कुमार गौतम पर कई चीज़ों के लिए दबाव भी बनाती थी, कभी पैसे के लिए तो कभी ब्लैकमेलिंग भी करती थी। और इन दोनों का जो रिलेशनशिप था ये दोनों परिवारों को भी मालूम था। परिवार के लोग भी एक दूसरे पर दबाव बनाते थे कि नहीं मिलना जुलना है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि संतोष कुमार गौतम का एक 17 साल का बेटा और उनकी पत्नी, ये दोनों मंजू सिंह को और संतोष कुमार गौतम को इसी सलेम होटल में पकड़े भी थे, जहाँ पर पुलिस में ये दोनों पेश भी हुए। वहाँ पर संतोष कुमार गौतम ने कहा भी था कि मैं आज के बाद कभी भी मंजू सिंह से नहीं मिलूँगा जुलूँगा। अब ये सब जो सारी चीज़ें थी मंजू सिंह को बहुत नागवार गुजरती थी कि संतोष कुमार गौतम अब मुझसे दूर रहता है, और पैसा का भी लेन देन, संतोष कुमार गौतम के पास पैसा भी अच्छा खासा था तो पैसा भी मंजू सिंह को देता वगैरह था। तो अब मंजू सिंह के पास पैसा आना रुक गया था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान रहती थी, जबकि वो बहाना बना रही है अपनी बेटी को लेकर के। तो ये सब ऐसे जो चीज़ें थी वो पुलिस की तफ्तीश में निकल कर के आ रही है, और पुलिस और भी कई चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस को लग रहा है कि मंजू सिंह जो है वो शातिर है, वो चीज़ों को घुमाने की कोशिश कर रही है, अपनी बेटी का बहाना लेकर के बचने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है इसमें और भी कई तथ्य ऐसे होंगे जो शामिल होंगे। खैर क्या है ये सब सारी चीज़ें वो निकल करके समय के साथ पता आएंगी जैसे ही पुलिस की तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं संतोष कुमार गौतम खुद भी दोषी थे, जिनकी खुद की उम्र लगभग 47 वर्ष और जिनका खुद एक 17 साल 19 साल का बेटा बेटी है, एक और बेटी है, लगभग 3 बाल बच्चे हैं। मंजू सिंह जिनकी खुद उम्र लगभग 50 के करीब में और उनकी खुद 2 संतानें हैं, और ये दोनों एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और जिसमें परिवार वालों को भी पता है ये सब सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कृत्य है जो बहुत अलग कहा जा सकता है, जिसे कहीं किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता है। खैर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है, और बस इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। जो भी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ वो जागरूकता बस सुनाता हूँ कि आप इन कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक ऐसा रिश्ता कभी भी सही नहीं होता है जहाँ पर आपका परिवार पहले से आपका इंतज़ार कर रहा हो और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। खैर आप क्या समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।